हुई बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक। साल 2018 में भले ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एकजुटता दिखाई और 15 साल बाद सत्ता वापसी की हो, लेकिन उसके बाद से लगातार अंदर खानों से जो खबरें और बयानबाजियां बाहर आई, उसने कांग्रेस की कलई खोलने का काम किया। कमलनाथ और दिग्विजय को लेकर तो आपसी तल्खी की खबरें थी, लेकिन जब जब कांग्रेस एकजुट होने की बातें करती है, उसके नेता तितर बितर नजर आते हैं। मिशन 2023 को लेकर कांग्रेस भले चक्रव्यूह रचने की बात करे, लेकिन उसके बड़े सिपहसालार रण की तैयारी से दूर हैं। बैठक से दिग्विजय सिंह और अरुण यादव नदारद दिखे, वही चेहरे जिनकी नाराजगी की खबरें बार बार सामने आती रही। लेकिन इसे लेकर जब सवाल कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक से पूछा गया, तो जो जवाब आया वो सुनिए। जो आए तो ठीक, जो ना आए तो ठीक। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी तरह से कौन उपस्थित है कौन नहीं है, इसके ऊपर तर्क वितर्क करना मुनासिब नहीं होगा। जो आज यहाँ पर उपस्थित हो पाए हैं, उनसे आज हम तमाम चीजों को लेकर चर्चा करें। ऐसे जवाब के बाद सियासी पारा चढ़ना लाजमी है। धुआं उठा है तो आग भी होगी, लेकिन कांग्रेस की फायर ब्रिगेड टीम ने इसे अपने बयानों से बुझाने की कोशिश की और कहा कि मामला जो भी है वो हाईकमान के सामने है। लेकिन दिग्विजय सिंह और अरुण यादव तो नहीं आए बैठक में। वो तो चले गए हैं ना, खंडवा गए हैं, वो शेरा की शादी। अरुण यादव जी और दिग्विजय सिंह जी हैं, ये इन लोगों ने पहले ही हाईकमान को दिल्ली जाके अपनी बात कह दी है, तो वो हाईकमान के नॉलेज में है। बचाव में बयानों की बौछार कितनी ही तेज क्यों न हो, लेकिन कांग्रेस के ग्रे क्लेश में भाजपा को खुद की मजबूत स्थिति नजर आती है। कांग्रेस ने नारा दिया है, घर चलो घर घर चलो। मुकुल वासनिक उसकी तीसरी करने आए हैं। दिग्विजय सिंह नहीं आए तो क्या फर्क पड़ना है, अरुण यादव नहीं आए तो क्या फर्क पड़ना है। बैठना तो कमलनाथ को भी घर जाके ही है। कमलनाथ ने जो बीज बोया है बबूल का, अब आम के फल नहीं आने वाले उसमें। बहरहाल ये तो साफ है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तय कर लिया है कि संगठन को मजबूत करना है। कमलनाथ का जिला अध्यक्षों को अल्टीमेटम है, तो डिजिटल सदस्यता पर जोर है। लेकिन क्या बिना एकजुटता के ये फॉर्मूले काम करेंगे? क्या अलग थलग होकर कांग्रेस कमबैक कर पाएगी? सवाल ये भी है कि 2023 की चुनावी वैतरणी कांग्रेस कैसे पार लगाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा खुल गई तो खाकी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। गृह क्लेश से जूझती कांग्रेस कैसे करेगी कमबैक? कमलनाथ के अल्टीमेटम के क्या मायने? क्यों बैठक से बनाई दिग्विजय अरुण यादव ने दूरी? क्या बिखराव के बीच संगठन मजबूत कर पाएगी कांग्रेस? मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो जो देश में 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हैं, उनके नतीजों के बाद, नतीजे किसी के भी पक्ष में हों, किसी के भी विरुद्ध हों, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने वाली हैं और उसी दिशा में मध्य प्रदेश में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उसकी सक्रियता बढ़ेगी। हालांकि अभी भी दोनों दल अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी ने बूथ विस्तारक योजना और समर्पण संग्रहण निधि अभियान का संचालन किया हुआ है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के अभियानों के मुकाबले कांग्रेस ने घर चलो घर घर चलो और एक बूथ 5 यूथ, इस प्रकार के
योजनाओं पर कांग्रेस काम कर रही है। 2023 के चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने चक्रव्यूह रचने की बात की, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर देखें तो दिग्विजय सिंह जी और अरुण यादव नहीं दिखे। जब प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के मुकुल वासनिक से बात की तो उन्होंने कहा जो नहीं आए वो उनसे बाद में बात करेंगे, या नहीं आए तो कोई नहीं, जो हैं उनसे चर्चा की। लेकिन प्रदेश प्रभारी का आना और प्रदेश के दिग्गज नेताओं का, जो कि बैकबोन हैं, जो कांग्रेस के महारथियों में गिने जाते हैं, अगर उनकी अनुपस्थिति होती है और वो पार्टी के इस बैठक के मुकाबले पार्टी की इस सांगठनिक रणनीति के बनिस्बत अगर किसी विवाह सम्मेलन को या विवाह को तवज्जो देते हैं तो इससे ये तय हो जाता है कि प्राथमिकता कहाँ है। तो निश्चित रूप से एक कहावत है कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। तो कांग्रेस की जो मुट्ठी है, कांग्रेस जब भी आप कहीं प्रहार करेंगे, मुट्ठी बनाकर ही प्रहार करेंगे, तो कांग्रेस की मुट्ठी ही नहीं बन पा रही है और वो कई सालों से खुली हुई है। और खुली मुट्ठी का अनुमान लगाना भारतीय जनता पार्टी को बखूबी आता है और भारतीय जनता पार्टी फिर उस हिसाब से राजनीतिक बयानबाजियां करती है, राजनीतिक तंज करती है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। राजपाल सिंह सिसोदिया जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ हैं। योगेश यादव जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं। योगी राज योगेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। इस चर्चा में आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल योगेश जी आपसे कर लेता हूं। महत्वपूर्ण बैठक थी लेकिन कुछ बड़े चेहरे नहीं दिखे। योगेश जी, इसको आप ग्रह कलश मानते हैं या एक सामान्य घटनाक्रम है? देखिए नवीन जी, किसी भी बैठक का जो प्रयोजन हो, यदि वो प्रयोजन सफल हो रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि किसी की अनुपस्थिति या उपस्थिति। माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय अरुण यादव जी जहां पर भी कार्य कर रहे हैं कांग्रेस के लिए ही कार्य कर रहे थे। पता जिस तरीके से चला है कि वो अपने क्षेत्र में हरदा गए और उसके बाद अभी मुरैना से दिग्विजय सिंह जी आए, वो भी कार्यकर्ताओं के मध्य थे। यह जो आज की बैठक थी, इसका मूल एजेंडा इस बात का था कि चुनाव की कार्यप्रणाली को घोषित किया जाए, आगामी चुनाव किस तरीके से होंगे इस मामले में उद्घोषित किया जाए। और जो हमारे जिला अध्यक्ष वहां पर उपस्थित थे उनसे हम 1 to 1 लेकर कि उनसे अपडेट लेना चाह रहे थे और जो प्रकोष्ठ हैं, जो विभाग हैं, उनको उनका अपडेट लिया जाना था। तो ये निश्चय है कि वहां पर बहुत सारे वरिष्ठ नेता थे। माननीय कमलनाथ जी थे, सुरेश पचौरी जी थे और हमारे माननीय प्रभारी जी मुकुल वासनिक जी थे वहां पर। तो ये ऐसा नहीं है कि उनकी अनुपस्थिति से इस अभियान के प्रति या इसके प्रति कोई विरोध है या इस बैठक के प्रति विरोध है। ये तो कल्पना हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके इसके आंतरिक विद्वेष चल रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी की अपनी उपयोगिता है, वो पार्टी के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। अरुण यादव जी निमाड़ क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में जहां पर भी वो जाते हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं। और निश्चित ये समायोजन है, जिस समय समन्वयवादी बैठक या कोई ऐसा एजेंडा होगा कि जिसमें सामूहिकता की राय बनेगी तो निश्चय हमारे सारे नेता उपस्थित होंगे। अब ये एजेंडा इतना एक सामान्य एजेंडा था कि जिसमें सूचनाएं देना थी, जिसमें आगामी अपने कार्यक्रम की पूरी रूपरेखाएं प्रकट करना थी। तो इसको आधार बनाकर हम ये कह दें कि कांग्रेस में तो सिर्फ फुटबॉल चल रहा है साहब और मुट्ठी खुल गई है, तो ये सिर्फ एक कल्पनाशीलताएं रहती है। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, माननीय अरुण यादव जी और हमारे तमाम जितने भी नेता हैं, सुरेश पचौरी जी, राहुल सिंह जी, ये सब बहुत, डॉक्टर गोविंद सिंह जी, ये सब बहुत मजबूत नेता है, आपस में बंधे हुए नेता हैं। और इसका परिणाम तो आप जानते ही कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस फोबिया हो ही जाता है। वो 1.5-2 साल पहले से चिल्लाने लग जाती कि कांग्रेस में फूट है, कांग्रेस में फूट है, और 2018 में कांग्रेस सरकार बना लेती। और अब आप देख लीजिएगा, आप कितने भी कल्पनाएं करते रहें ये फुटबॉल हो रहा है, वो फुटबॉल, भाई वो कांग्रेस का ही काम कर रहे हैं। वो कहीं पर भी जा रहे हैं तो सिर्फ कांग्रेस की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस के विरोध में बात नहीं कर रहे हैं, वो कमलनाथ जी के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके की ये कल्पनाएं रचना की वो नहीं आए तो इसका मतलब मीटिंग की सार्थकता नहीं है, ये मैं इसको बेईमानी मानूंगा। जी, योगेश यादव जी की प्रतिक्रिया है, सुनिए आपने। राजपाल जी वो कह रहे हैं कि ये 1-2 लोग अगर किसी बैठक में नहीं आ पाए तो सामान्य सी बात है, उसको आप अपनी कपोल कल्पना से ग्रह कलेश और आपसी अनबन और आपसी मतभेद इस तरह से निरूपित ना करें, सामान्य सी बात है।
आम का ही पेड़ बोया गया है और आम ही खाने को मिलेंगे। आम आदमी कांग्रेस में भरोसा जताएगा 2023 में। जी अभी कांग्रेस का घर चलो अभियान चल रहा है, अपने अपने घर चलो अभियान। दिग्विजय सिंह जी अपने घर है, अरुण यादव जी अपने घर में शादी ब्याह कर रहे हैं और कांग्रेस का काम हो रहा है। ठीक है, उनका अंदरूनी मामला है, मैं उस पर बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं, पर ये जरूर कहना चाहता हूं कि संगठन की बैठक को वैसे भी कांग्रेस ज्यादा महत्व देती नहीं है। वैसे भी कांग्रेस की बैठकों में हम आए दिन देखते हैं कि कमलनाथ जी, कई सारी बैठकें हमने ऐसी देखी जिसमें कमलनाथ जी स्वयं अकेले ही उपस्थित होते हैं, बाकी लोग नदारत होते हैं। अब ये इनका अंदरूनी प्रेम है तो ये इनका प्रेम बना रहे, जैसा अभी योगेश यादव जी कह रहे कि ये तो इनका प्रेम है, तो प्रेम बना रहे भैया, और ये प्रेम अमर बना रहे और एक दूसरे को इसी प्रकार से घर भेजते रहे। हमें उससे कोई लेना देना नहीं, पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि राजनीति के क्षेत्र में जब हम काम करते हैं और संगठन के किसी फोरम पे कोई बैठक होती है तो वहां एकजुटता का प्रदर्शन होना भी जरूरी होता है। कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए कई बार जो है बैठकें इत्यादि जो होती है उसके अंदर मंच जब सस्ता है तो मंच के ऊपर वे तमाम नेताओं की उपस्थिति कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में जोश भरती है, उत्साह भरती है, जो प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ता होते हैं या मुख्य धारा के नेता होते हैं। अब दिग्विजय सिंह जी को अगर कमलनाथ जी और योगेश जी मुख्य धारा में नहीं मानते हैं तो नहीं माने, पर वो राष्ट्रीय महासचिव तो है। अरुण यादव जी को अगर नहीं मानते हैं और उनके आने नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तो है, उस बात से तो नहीं झुकलाया जा सकता। अब विंध्य की बात हो रही थी तो कहाँ है विंध्य के नेता? अजय सिंह जी भी गायब है। तो ये तमाम तरीका जो कांग्रेस के अंदर अंदरूनी जो विवाद है, नेताओं को एक दूसरे को नीचे दिखाने की जो होड़ है, अब हो सकता है इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अच्छा लगता हो, पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जब इस प्रकार की कोई बैठकें होती है तो हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में हमारे तमाम नेता मंच पर होते हैं और उनको देखकर एक साथ काम करते देखकर, रचना बनाते देख, युवा कार्यक्रमों को बनाते देख हमारे कार्यकर्ताओं में, युवा कार्यकर्ताओं में और तमाम कार्यकर्ताओं में एक नए जोश और उत्साह का संचार होता है। ये हमारे यहाँ की मान्यता है। कांग्रेस की मान्यता शायद यह होगी कि प्रदेश अध्यक्ष जब बैठक बुलाए तो उस प्रदेश की बैठक में और नेता पूर्व मुख्यमंत्री स्तर के, पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष स्तर के ये नहीं आते हैं तो इनको मजबूती मिलती है, उनका प्रेम होता है, तो बना रहे। ठीक है, ऐसे मजबूत करें कांग्रेस को, हमें कोई तकलीफ नहीं है उससे, परंतु जनता समझती है, जनता के मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। राजपाल जी, आपके तंज को भी जनता समझ रही है। आप बार बार ये कह के कि हमें दिक्कत नहीं है, बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग ही कहते हैं। जी जी, वो लोग, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। कैमरे पे तो वही बात बोलना पड़ेगी जो बोलना चाहिए। प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। योगी राज जी, मैं नहीं मानता हूँ कि इस प्रकार से नेताओं के गायब देखकर प्रदेश की बैठक करने से कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ता होगा। मैं भी 25 साल से 28 साल से राजनीति प्रतिक्रिया ले लेता हूँ सर, कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। राजपाल जी, उसमें ये विषय होता है सारे राजपाल जी प्रतिक्रिया ले लेने दीजिए कार्यकर्ताओं को या नेताओं को या कार्य समिति को। क्या राजपाल जी को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तो उससे कहीं ना कहीं उत्साह का वर्धन होता है। राजपाल जी, कांग्रेस में ऐसा नहीं होता है तो क्यों नहीं होता, उस प्रश्न में नहीं जाते हैं। राजपाल जी प्रतिक्रिया ले लेने दीजिए। यान फिसड्डी हुए, फेल हुए, एक बूथ पर 5 यूथ का जो ये जरा तकनीकी प्रॉब्लम तो नहीं है, ये जरा टेक्निकल। अभी घर चलो, चलिए राजपाल जी रुकिए, राजपाल जी, हाँ वही वो राजपाल जी तब से लगातार बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है ऐसा। योगी राज जी, ये जिस प्रकार से जो परिस्थितियां बनी हैं, तो जो कांग्रेस के जो इस बड़े कार्यक्रम में बड़े नेता नदारद हैं, आपने देखा हो खाली कुर्सियां दिख रही हैं, दिग्विजय सिंह जी नहीं हैं, अरुण यादव जी नहीं हैं, अजय सिंह जी भी नहीं दिखे, और प्रदेश प्रभारी आते हैं और इतने बड़े नेता नहीं, और वो भी कह रहे हैं हाँ ठीक है, जो नहीं आए हैं, जो आए हैं हम उनसे बात करेंगे, जो नहीं आए हैं कोई बात नहीं। तो आपको लगता है कि क्या इस तरह से 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समक्ष ये एक कड़ा प्रतिरोध खड़ा कर पाएंगे? नहीं, ये तो ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ ही कड़ा प्रतिरोध फैला रहे, पैदा कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि ये बैठक
साधारण बैठक नहीं थी। जिस बैठक में दिल्ली से प्रदेश प्रभारी आया हो तो उसको आप छोटी बैठक नहीं मान सकते। ये दीगर बात है कि जो प्रदेश प्रभारी है उनका कद ये दोनों नेताओं से बहुत छोटा है। कमलनाथ जी बहुत बड़े नेता हैं, दिग्विजय सिंह जी उनसे बड़े नेता हैं, मुकुल वासनिक कहाँ लग रहे हैं उनके आगे। तो एक तरह से ये भी संदेश है, दिग्विजय सिंह ये भी कहना चाहते हैं कि ऐसे कई प्रभारी आते जाते रहते हैं, हम ऐसी बैठकों में नहीं आते। एक संदेश ये भी हो सकता है। दूसरी बात यह कि पिछले 2018 के बाद से कांग्रेस में बहुत तेजी से परिवर्तन आया और आप एनालिसिस करो तो 2018 के बाद से कमलनाथ ने एक तरह से संगठन में बड़े ज़बरदस्त बदलाव किए और संगठन में अपनी पकड़ मजबूत बनाई। और वो इसलिए बनाई क्योंकि ये कहा जाता था अभी तक कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी के पास जो कैलिबर है वो किसी के पास नहीं है, दिग्विजय सिंह जी के पास जो जमीनी जानकारी है वो किसी के पास नहीं है। लेकिन पिछले 2-2.5 सालों में कमलनाथ ने जो कवर किया है वो दिग्विजय सिंह उससे भी हतप्रभ है। और इसलिए आप देखो, ये मेरा असेसमेंट है, अभी आप देखो पिछले कुछ समय से दिग्विजय सिंह जी उस क्षेत्र में सक्रिय हैं जो सिंधिया का क्षेत्र रहा है। मतलब यह कि सिंधिया के से जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उस स्पेस को भरने की कोशिश दिग्विजय सिंह जी उनके चिरंजीव करते नजर आ रहा है। अभी 2 दिन पहले भी वो मुरैना में थे, लेकिन मुरैना में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो भी बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया। उन्होंने फिर एक बार कह दिया कि मुझे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मतलब बताने की जरूरत किसको नहीं है? कमलनाथ जी को बताने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के स्थिति ऐसी बन रही है कि बहुत कुछ अच्छा सा नजर नहीं आ रहा कांग्रेस के खेमे से। यदि अपन बात करें, कांग्रेस के जो 2 बड़े दिग्गज नेता है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी, जिनकी बैसाखियों पर पूरी की पूरी कांग्रेस टिकी हुई है, वो वैसाखी मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी कमजोर नजर होती आ रही है। और दोनों के बीच जो कोऑर्डिनेशन का मामला बनना चाहिए वो कोऑर्डिनेशन का मामला में नहीं बनता नजर आ रहा। और वो कोऑर्डिनेशन का अभाव इतना बढ़ गया कि मुकुल वासनिक भी आते हैं तो भी वो उसको बड़ा कैजुअली मीटिंग को लेते हैं। तो बहुत कुछ अच्छा कांग्रेस में नहीं चल रहा, मैं ऐसा मानता हूं। और 2023 का जो आपने जिक्र किया है, यदि ऐसा कुछ चलता रहा तो 2018 में तो आप चूंकि सत्ता में आए गए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2023 में ऐसे कैजुअल अप्रोच से आप कुछ पार पा पाएंगे। जी, समझ लेता हूं, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। योगेश जी, क्या ये वर्चस्व की लड़ाई है, कमलनाथ वर्सेस दिग्विजय हो गया है पूरा कांग्रेस का एक मामला? देखिए नवीन जी, आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि दिग्विजय सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और मध्य प्रदेश ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर उनकी मान्यता है। और 2018 की गवर्नमेंट बनाने में दिग्विजय सिंह जी की अहम भूमिका रही। वही चलाने में भी अहम भूमिका रही। नहीं, आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं आपसे प्रतिक्रिया दूंगा, उसका भी जवाब। थोड़ा तो सर क्या बीच में जो याद आ जाता है, जैसे उमंग सिंगार ने कहा था, मतलब उनका खासा कंट्रोल भी रहा है, ऐसा नहीं। मतलब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, उसी तरीके से नर्मदा परिक्रमा का जो लाभ 2018 में जो सीटों पर मिला था दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, वैसे ही अरुण यादव जी की जो चेतना थी जो संघर्ष 2013 से 18 तक का रहा, तो अरुण यादव जी का भी जो 2017 तक की भूमिका थी वो अहम भूमिका थी। ऐसे हमारे सभी नेताओं की अपनी मान्यता है। अभी कमलनाथ जी जिस तरीके का कार्य कर रहे हैं, घर घर जन अभियान, इसकी तो भारतीय जनता पार्टी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतना सफल होगा और इतना जबरदस्त तरीके से ऐतिहासिक होगा। भारतीय जनता पार्टी को हमारे घर के झांकने के बजाय स्वयं देखना चाहिए कि आपके शिवराज जी मुख्यमंत्री रहेंगे या 2023 के पहले ही आप उनको विदा कर देंगे। आपके अंदर की तो खलबलाहट देखिए। हमारे वहां तो जो कुछ है वो सब सामने खुला है। दिग्विजय सिंह जी ने हाईकमान पे बातचीत हो गई, उनकी बातचीत हो गई मुकुल वासनिक जी से, अरुण यादव जी ने अपनी बात बता दी। दिग्विजय सिंह जी निमाड़ क्षेत्र के दौरे पे थे, अरुण यादव जी ने अपना कार्यक्रम बता दिया। कहीं ना कहीं वो घर पर बैठकर तमाशा नहीं देख रहे थे, वो कांग्रेस के ही काम कर रहे थे। और जहां यदि वो कांग्रेस का कार्य कर रहे थे तो ये कार्य का विकेंद्रीकरण है। इसको कार्य का केंद्रीकरण नहीं करेंगे कि वहां यहां पर आकर वो मंच पर बैठ जाते और कुर्सी को शोभायमान बनाकर 1-2 वक्तव्य जारी कर देते, तो इसका इतिश्री नहीं होती है। जिस तरीके से कांग्रेस ने फैलाव किया है, डॉक्टर गोविंद सिंह जी चंबल इलाके में, विंध्य क्षेत्र में राहुल सिंह जी, निमाड़ में अरुण यादव जी, बाला बच्चन जी, जो हमारे जितने भी नेता है मध्य क्षेत्र में, सज्जन वर्मा, मध्य में सुरेश पचौरी जी, सज्जन वर्मा जी ने एक बात कही, सज्जन वर्मा जी ने कही कि ये दोनों लोग जो है आला कमान से पहले ही मिल लिए हैं तो नॉलेज में है। इसका क्या मायने? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने बता दिया था कि भाई हमारा दौरा है, इस दौरान तो कोई वो बात नहीं है। और एजेंडा इतना महत्वपूर्ण नहीं था। एजेंडा मैंने कहा आपको स्पष्ट कर दिया कि आगामी चुनाव की घोषणा थी कि संगठनात्मक चुनाव की रूपरेखा क्या रहेगी।
करेगी, उसके डेट का डिक्लेरेशन था, तारीख का डिक्लेरेशन था। उसके अलावा हमें जिला अध्यक्ष जो अभी तक क्या कार्य कर रहे हैं उनसे अपडेट लेना था कांग्रेस की सदस्यता अभियान के अंतर्गत। और जो हमारे प्रकोष्ठ, जो हमारे विभाग हैं, जिन्होंने अभी तक अपना कार्यकारिणी का गठन नहीं किया है, उनको चेतावनी थी या तो वो इस्तीफा दे दे या वो अपना कार्य करके फरवरी माह में किसी भी तरह से पूर्ण करके बताए। तो ये जो भी कवायदें थी, ये कार्यक्रम एक नियोजित कार्यक्रम और एक जिसको कह सकते हैं परंपरागत कार्यक्रम था। अब इसमें नया विशेष की जगह खंडवा में यदि जाकर दिग्विजय सिंह जी कार्य कर रहे हैं या माननीय अरुण यादव जी कार्य कर रहे हैं तो कांग्रेस के लिए ही कार्य कर रहे हैं। अब उनकी एक कुर्सी पर ना बैठना आपने आंतरिक कलह मान लिया, आंतरिक विद्वेष मान लिया, वर्चस्व की लड़ाइयां मान ली, तो कल्पना तो कैसी भी की जा सकती है। लेकिन कांग्रेस कोरी कल्पना है राजपाल जी, अगर ये उनकी अनुपस्थिति को आप वर्चस्व की लड़ाई और इस प्रकार की जो संज्ञा दे रहे हैं और उसमें आप बहुत संभावनाएं खोज रहे हैं, कुछ है नहीं, सब एकजुट है कांग्रेस। अब देवास से जो कार्यक्रम इनका घर चलो अभियान शुरू हुआ था, जिसको बहुत सफलतम मान रहे हैं हमारे यादव साहब और कांग्रेस, उस कार्यक्रम की यथास्थिति मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे पास में ही है देवास, राधागंज से होते हुए उनको हेलीपैड जाना था कमलनाथ जी को सभा के बाद में, और 3 घरों में तैयारियां हुई थी कि 3 घरों में जो है कमलनाथ जी जाएंगे और घर चलो अभियान का शुभारंभ करेंगे। उनके पास समय नहीं था घरों में जाने का, वो घर के बाहर गली में से ही, गाड़ी में से उनने हाथ हिलाया और निकल गए। तो ये घर चलो अभियान वास्तविक में जनता के घर जाने का हम समझ रहे थे, पर ये हमारी कल्पना गलत निकली, हमारा अनुमान गलत निकला। ये जनता के घर जाने का अभियान नहीं है, ये तो घर चलो, ये नेताओं को घर पहुंचाने का कार्यक्रम है। उसके तहत कमलनाथ जी और उनके विश्वसनीय सज्जन वर्मा इत्यादि लोग लगे हुए हैं। मुकुल वासनिक जी की उपस्थिति में दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव, राहुल भैया, इन सब लोगों को घर पहुंचाने की व्यवस्थाएं हो रही है और उसी का नमूना देखने को मिला। किसी विवाह समारोह में जाना, वो टाइम बेटाइम भी जाया जा सकता है, उसके लिए कोई ऑफिशियल टाइम नहीं होता है। दिन भर चलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में विवाह समारोह, हम भी जाते हैं। अगर पार्टी की मीटिंग होती तो दिन में मीटिंग करते हैं, शाम को शादी वाले के घर जाते हैं। तो ये भी हो सकता था, परंतु उनको विवाह को प्राथमिकता देना, कार्यकर्ता के हैं, रिश्तेदार या जिसके यहाँ भी वो गए, मुझे मालूम नहीं किसके यहाँ गए, पर उस विवाह को प्राथमिकता देना और मुकुल वासनिक जी जिस कार्यक्रम को करने आ रहे हैं प्रदेश के प्रभारी, उसको महत्व नहीं देना। मैं आदरणीय भाई साहब की स्वतंत्र राय से भी ताल्लुका रखता हूं। हो सकता है दिग्विजय सिंह जी अपनी वो बात बताना चाहते हो, मुकुल वासनिक जी को उनकी धरातल बताना चाह रहे हो, उनकी स्थिति बताना चाह रहे हो कि तुम प्रभारी भले हो पर तुमसे ज्यादा हम सीनियर हैं या तुमसे ज्यादा हमारी बखत है। तो हो सकता है ये भी हो। दिग्विजय सिंह जी कुछ भी कर सकते हैं, एक तीर से कई निशाने करने का काम दिग्विजय सिंह का हुनर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश भी कर सकते हैं दिग्विजय सिंह जी। कई सारी उनकी गतिविधियां ऐसी रहती हैं जिसमें वो कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचाने का काम कर लेते हैं। तो ये आपस के झगड़े हैं इनके, और जैसा मुरैना में उन्होंने बयान दिया और जो बोला उन्होंने कि भाई मुझे प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पार्टी के अध्यक्ष से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, ये बात बताती है कि सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है कांग्रेस के अंदर। जी, प्रतिक्रिया ले लेता। भारतीय जनता पार्टी को इसमें संभावनाएं दिख रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से चुनावी वर्ष में इस प्रकार का जो अगर तनातनी है, खासकर कमलनाथ जी और दिग्विजय जी के बीच में, जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने जब वो धरने पर बैठे थे तो उन्होंने कहा, अनिवेकिता जताई कि नहीं, उन्हें नहीं मालूम कि कौन किससे मिलना चाहता है। फिर दिग्विजय सिंह जी का भी बयान आया कि मुझे किसी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मुझे किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर उन्हें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, और फिर जब वो मुख्यमंत्री से मिलने गए तो कमलनाथ जी उनके साथ गए। तो ये सारी जो बातें हैं राजनीति में, ऐसा नहीं है कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, रहमन दावे न दबे जाने सकल जहान। कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जो मिनट्स सेकंड्स में जिनकी परिणति सामने आ जाती है। तो प्रभारी का ये कहना, प्रदेश प्रभारी का, ठीक है जो आए हमने उनके साथ चर्चा की, लेकिन जो नहीं आए हैं वो क्यों नहीं आए ये भी एक विषय है। और निश्चित रूप से इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी तो खुशी होगी, क्योंकि चुनाव के समय में
इस प्रकार की जब गतिविधियां ज्यादा सामने आएंगी, इस प्रकार की कार्यकलाप सामने आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को स्पेस मिलेगा कांग्रेस के चरित्र चित्रण को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने के लिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत इजी स्थिति बनती है इस तरीके का, जो मैंने पहले भी कहा ना कि यदि आप ऐसी कैजुअल अप्रोच आप रखोगे और ये मान के चलोगे कि हम तो 2018 में आ गए थे और बहुत कम मार्जिन से चूके दोबारा से, तो हम अब आने वाले 2023 में हमारे लिए बहुत अच्छा बैटल फील्ड है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो 2018 में जो बार बार बात हो रही थी एकजुटता की, जो आपने ट्रायंगल बनाया था दिग्विजय सिंह का, कमलनाथ जी का, ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जो एकजुटता दिखाई थी, उसका भी परिणाम था कि आप 2018 में दोबारा आए थे। लेकिन प्रेजेंट सीनरी जो चल रहा है वो बड़ा विचित्र चल रहा है। मतलब एक धारा में कांग्रेस को चलना चाहिए, तो कांग्रेस दाएं बाएं चल रही है, उसको चलना चाहिए स्ट्रेट में, वो एक राइट और एक लेफ्ट चल रहा है। तो ये स्थिति लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छी नहीं है। कि भाजपा के लिए तो भले ही बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी सरकमस्टांसेस अपन नहीं कह सकते। लेकिन पूरा का पूरा जो मैंने आपसे जिक्र किया था पिछले, आप 2018 से अभी तक का एनालिसिस आप करो, 2018 में जब कांग्रेस आई तो उसका शेयर डेफिनेटली कमलनाथ जी और सिंधिया जी को गया। तो जब कमलनाथ जी को लगा कि जब मैं सत्ता वापस ला सकता हूं तो मेरा संगठन में होल्ड क्यों नहीं होना चाहिए। बार बार ये जो कहा जाता है कि साहब दिग्विजय सिंह जी तो जमीनी नेता हैं, दिग्विजय सिंह जी को एक एक विधानसभा क्षेत्र की जानकारी है। दिग्विजय सिंह जी को उनकी विधानसभा क्षेत्र की, खुद की विधानसभा क्षेत्र की जानकारी नहीं थी कि आधे 5,000 लोग उनके सिंधिया के शामिल हुए, उनकी जमीन उनके गृहनगर में खिसक गई। तो अब दिग्विजय सिंह की जो स्थिति पहले वाली थी वो नहीं बची। दूसरा, इन 2 सालों में कमलनाथ जी ने इतना जबरदस्त काम किया कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप बात करो जी, ये जो से घर घर चलो अभियान उन्होंने चलाए, महिला कांग्रेस के उन्होंने एक्टिव किया है, बाल कांग्रेस नाम से नया उन्होंने किया। मतलब कुछ ना कुछ लगातार 2 सालों से वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जो ये माना जाता था कि साहब हम तो पूरे प्रदेश में उनके लोग हैं, तो ऐसी स्थिति कमजोर दिग्विजय सिंह की हुई। और इसीलिए दिग्विजय सिंह जी, जो मैंने आपसे जिक्र किया था कि उस स्पेस में जा रहे हैं जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था सिंधिया के जाने से। जब 28 विधानसभा के उपचुनाव हुए, वहां भी दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने उसमें काफी लंबे समय तक अपनी सक्रियता दिखाई थी। तो कहीं ना कहीं वो एक उनको स्पेस नजर आ रहा है कमलनाथ से 2-4 हाथ करने का। और इसलिए उन्होंने वहां जाके एक बयान तो ये दिया कि मुझे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए प्रदेश अध्यक्ष को बताने की जरूरत नहीं। दूसरा, उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दिया कि माधवराव जी, ज्योतिरादित्य तो छोड़िए, माधवराव से मेरे व्यक्तिगत संबंध थे, माधवराव जी को मैं पार्टी में लेके आया, ये भी उन्होंने कहा। हालांकि ये अलग बात है कि माधवराव जी को पार्टी में वो लेके नहीं आए थे। माधवराव जी 1971 में 25 साल की उम्र में सांसद बन गए थे और ये 77 में विधायक बन पाए थे, ये दीगर बात है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि सिंधिया से उनके बड़े नजदीकी ताल्लुकात रहे, ये उनके खुद के क्षेत्र में जाके उन्होंने कहा। तो पूरा का पूरा आप ये सीनरी आप यदि आप देखो तो ये मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से कमलनाथ जी ने संगठन में अपनी पकड़ बनाई हो, जिलाध्यक्ष जितने भी बने, आप देखो 25 साल से कांग्रेस में जिलाध्यक्ष जमी हुए थे, उन सबको हटा के नए जिलाध्यक्ष बनाए गए और कहीं ना कहीं उसमें कमलनाथ समर्थकों का दबदबा है। जी, समय सीमा के चलते मैं चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जिस प्रकार के राजनीतिक घटनाक्रम आ रहे हैं और प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, उनकी एक मीटिंग में दिग्विजय सिंह जी का और अरुण यादव जी का न होना चर्चा का विषय बन गया है और भारतीय जनता पार्टी से सीधे अंतरकलह से जोड़ रही है। बाकी कांग्रेस निश्चित रूप से उसको यह कहकर बचने की कोशिश कर रही है कि कोई मामला नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में एकदम स्पष्ट है कि कमलनाथ जी ने अब न सिर्फ सरकार को चलाया है बल्कि वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर संगठन में भी बड़ी मजबूती से गांव-गांव, बूथ-बूथ तक पहुंचे हैं और उन्होंने संगठन में जो बदलाव किए हैं, कुल मिलाकर इस समय मध्य प्रदेश में कमलनाथ कांग्रेस काम कर रही है, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि जब भी किसी के सपोर्ट सिस्टम से सरकार बनती है तो फिर सरकार बनने के बाद उनका हस्तक्षेप भी उसी स्तर पर होता है। तो इस बार कमलनाथ जी बिल्कुल एकाधिकार रखकर एकला चलो की पद्धति में है और उन्होंने सीधे ये स्पष्ट कर दिया कि जो उनके साथ है वो उनके पीछे खड़ा रहे, नेपथ्य में चलना पड़ेगा, समानांतर कोई व्यवस्था नहीं चलेगी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कमलनाथ जी कांग्रेस को किस स्तर तक ले जा सकते हैं और उनके अकेले की दम पर उनके साथ कितने लोग खड़े होते हैं और क्या ये जो बड़े स्तर के नेताओं के बीच में मतभेद है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायी सिद्ध होंगे या कांग्रेस के लिए उनका कोई नुकसान होगा। ये सारे राजनीतिक समीकरण समय आने पर ही स्पष्ट होंगे। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।